तो भाई वैसे तो बिग बॉस के घर में अमाल मलिक अपनी किसी न किसी बात के लिए हर हफ्ते चर्चा का विषय बने रहते हैं। कभी गाली गलौज, कभी लड़ाई झगड़े, कभी जो है बदतमीजी, तो कभी दिन भर सोते रहने की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन इस समय बिग बॉस के लाइव फीड की बात करें तो हो सकता है कि अमाल मलिक की हालत को देखते हुए आपके भी आंसू निकल आए, आप थोड़े भावुक हो जाएं। क्योंकि अमाल की हालत इतनी खराब है, वो इतनी बुरी तरीके से रो रहा है कि उसको रोते हुए देखकर अश्नूर तक के आंसू निकल गए। आखिर ऐसा क्या किस्सा सुनाया अमाल मलिक ने जिसकी वजह से अशनूर जो है वो रो पड़ी, अमाल को चुप करवा रही है, उसको कंसोल करने में लगी हुई है। दरअसल अमाल मलिक बता रहे हैं कि साल 19-20 के बाद में उसकी जो हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसको अपना नाम वापस कमाने के लिए बिग बॉस के सेट पर आना पड़ा। वैसे देखा जाए तो आपने भी नोटिस किया होगा 19-20 से पहले जो है अमाल मलिक काफ़ी अच्छा एक बड़ा नाम था। उसके गानों की वजह से वो काफ़ी चर्चा में रहता था, लेकिन साल 19-20 के बाद में इंडस्ट्री से अमाल मलिक पूरा गायब सा हो गया। अब अमाल ने बताया कि 19-20 का दौर गुजरा था, कोविड का जो टाइम था उसमें अपने कुछ खास दोस्तों को उसने खो दिया था। कोविड में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी और अमाल जो है उसके कुछ दोस्त, कुछ करीबी रिश्तेदार वगैरह जो थे, वो कोविड के दौरान उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। तो इस चीज़ की वजह से अमाल ऑलरेडी टूटे हुए थे। ऊपर से उनके 7-8 साल का जो रिलेशन था लड़की के साथ में, किसी के साथ, तो वो रिश्ता भी जो है ब्रेकअप हो गया उसका भी। तो उस वजह से अमाल जो है अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे थे, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे। ऊपर से जो है अमाल मलिक का एक कुत्ता था। पिछले 3 साल हो गए उसकी डेथ हुए, हैंडसम नाम का एक कुत्ता पाल रखा था अमाल मलिक ने। और उस कुत्ते की कहानी जब सुनाई अमाल ने तो कहीं न कहीं अशनूर के भी आँसू निकल गए। अमाल कह रहा था कि एक तो मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल से निकल रहा था, काफ़ी मुश्किल टाइम से निकल रहा था। फिर मैंने क्या किया कि अपना भाई थोड़ा-सा दर्द कम करने के लिए एक पेट पाल लिया, डॉग पाल लिया। मेरे घरवालों ने, मेरे मतलब मम्मी-पापा ने बोले, बहुत मना किया था कि यार अभी तुम अपने आप को नहीं सँभाल पा रहे, इसको क्या सँभालोगे? तो अमाल कहता है कि मैंने उसको सँभालने के लिए जो है काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी स्ट्रगल करी ताकि मैं उसको सँभाल सकूँ, उसको सही तरीके से कर सकूँ। और वो मेरा इतना ख़ास था कि मेरे मतलब हर तरीके से, मतलब यार पालतू कुत्ता होता है, वो तो सबका करीब होता ही है। अगर मतलब एक होता है ना कि पालतू जानवर हम अगर घर में पालते हैं तो उससे एक कनेक्शन हो जाता है, वो परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो अमाल के लिए वो उसका परिवार था। लेकिन एक बार वो अपने शो के लिए बाहर गए हुए थे और अमाल की मम्मी जो है उन्होंने लगातार फ़ोन करके अमाल को बोला कि यार इसकी तबीयत ख़राब है तुम्हारे हैंडसम की, तो तुम आके इसको सँभाल लो, ये अच्छा फ़ील नहीं कर रहा। लेकिन अमाल मलिक अपने काम के सिलसिले में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उस कुत्ते को सँभालने के लिए नहीं जा पाए। और फिर 2-3 दिन बाद में अमाल को अपने घर से ये खबर मिलती है कि उनका जो हैंडसम कुत्ता था, जिसका नाम हैंडसम था, वो हमेशा के लिए जा चुका है, यानी कि उसकी डेथ हो गई। तो अमाल को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। अमाल जो है तुरंत ही फ्लाइट पकड़ते हैं, लेकिन वो फ्लाइट जो है वो पहले तो डिले हो गई थी, उसके बाद में जो है कैंसल भी हो गई। तो अमाल मलिक अपने कुत्ते से मिलने के लिए, जाने के लिए जो है 2 दिन का टाइम स्पेंड करना पड़ गया उनको। और उनको इस बात का मलाल है कि वो कभी अपने कुत्ते से आखिरी वक़्त पर मिल नहीं पाए। इस वजह से अमाल ये सारी कहानी जब सुना रहे थे तो अमाल के आंसू निकल आए, और अमाल को इस तरीके से बच्चों की तरह रोता हुआ देखकर अशनूर जो है वो भी काफ़ी भावुक हो गई। हो जाता है यार, किसी की मतलब दुखी कहानी, दुखी दास्तान सुनते हैं और कहानी में अगर दर्द है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसे सुनकर रोना आता है, और अशनूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अशनूर भी जो है अपने आँसू पोंछते हुए दिखी। का कुल मिलाकर घर का जो माहौल है वो काफ़ी इमोशनल सा हो गया। और वैसे देखो अमाल की आज हालत भी काफ़ी ख़राब लग रही है, आप नोटिस कर रहे होंगे लाइव चैनल में, अमाल काफ़ी वीक सा लग रहा है, काफ़ी कमज़ोर सा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत वाक़ई ख़राब है। और ये जो खबरें आ रही है पिछले 2 दिनों से, कल से ही, कि अमाल मलिक का इस हफ़्ते जो है एविक्शन होने वाला है। तो कहीं न कहीं अमाल की इस हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमाल जो है इस हफ़्ते घर से बेघर होने वाला है। और बेघर होने से पहले अमाल के ये आंसू जो है, वो हो सकता है कि जनता के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दें। इसके अलावा अमाल ने बताया कि उनके लाइफ में भी जो है स्ट्रगल रहा है। हमेशा से उनको ऐसा रहा है कि भाई ये तो बड़े बाप का है, बड़े बाप का बेटा है, ये तो कुछ भी हो जाएगा इसके साथ। तो अमाल बोलता है कि मुझे इस चीज़ से जो है दूर होना था, मुझे खुद का नाम बनाना था, हम दोनों भाइयों को अपना खुद का नाम बनाना था, इसलिए हमने मेहनत करना लगातार जारी रखा। लेकिन मुझे सक्सेस जो है वो मिल नहीं पा रही थी। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि मैंने 2 गाने बनाए थे, और उन गानों को मैंने सोचा कि या तो ये मैं रिलीज़ करूँगा, ये सक्सेस हो गए, चल गए तब तो ठीक है। नहीं तो फिर अमाल ने ये तक सोच लिया था कि वो अपनी कोई मौसी पता नहीं या बुआ कुछ बताया था कि अमेरिका में रहती है, तो उनके पास जाएँगे और कोई भी छोटा-मोटा काम कर लेंगे, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का कर लेंगे या फिर कोई कैफ़े पे लग जाएँगे। तो इस तरीके से जो है अमाल कहते हैं कि मैंने ये तक फ़ैसला कर लिया था कि मैं छोटा-मोटा स्ट्रगल करके अपना काम-वाम चलाऊँगा, अगर इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है तो। लेकिन फाइनली अमाल की ज़िंदगी में जो है सक्सेस वापस मिली और इस तरीके से जो है वो सफल हुआ।
और इस तरीके से अमाल ने ये सारा अपना किस्सा सुनाया है फिलहाल घर के अंदर और घर के माहौल को थोड़ा-सा इमोशनल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे अमाल की इस दुःख भरी दास्तान पर? और क्या आप चाहते हैं वाक़ई दिल से कि अमाल मलिक जो है वो बिग बॉस के घर से बेघर हो जाए? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। फिलहाल तो देखो वीकेंड का वार का वक़्त है। सलमान खान सेट पर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में और उसके बाद में जो अपडेट आएगी वो काफ़ी शॉकिंग होगी। क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार का वीकेंड का वार एपिसोड जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ ऐसी खबरें सामने आने वाली है जिसकी आपने बिल्कुल भी परिकल्पना या फिर बिल्कुल भी उम्मीद ना करी हो। कितने एक्साइटेड हैं आप इस बार के वीकेंड के वार को लेकर? अपनी राय कमेंट के ज़रिए बताएँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।